Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कभी किसी पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट चेक कराते हुए, कभी घर घर जाकर नाम जुड़वाने वाले फॉर्म बांटते हुए, और नोटबंदी के वक्त पैसा बदलवाने की लाइन में लोगों की मदद करते हुए भी हाथ में एक फाइल, जेब में पेन, गले में झूलता कार्ड, हर गली मोहल्ले का वो चेहरा जिसे आप सरकारी आदमी समझ लेते हैं, वो असल में बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर। अब तक कई बार इन बीएलओज को लेकर शिकायतें होती थीं, पहचाना नहीं जा रहा, फेक बीएलओ घर में घुस आया, आईडी नहीं दिखा पाया। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने अब बीएलओज के लिए एक स्टैंडर्ड फोटो आईडी कार्ड जारी किया है। 1 मई 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। अब हर बीएलओ के पास स्टैंडर्ड फोटो आईडी कार्ड होगा। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स यानी वीआईएस का डिजाइन बदला जाएगा ताकि उसमें बूथ और नाम खोजना आसान हो। और मृतक वोटरों को लिस्ट से हटाने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जोड़ा गया है। यह हुआ संक्षिप्त परिचय। अब जाते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि चुनाव आयोग के ये फैसले फर्जी वोटिंग पर लगाम कसने के लिए बेहद अहम है। साथ ही जागरूकता के लिए आप लोगों का इसे जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो हर वोटर को सीधे सीधे इंपैक्ट करता है, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप। पहले वाली वीआईएस कैसी थी? नाम, बूथ नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ तो होता था, लेकिन ये इतना छोटा और क्लटर भरा होता था कि बूथ पर पहुंचकर आधे लोग पूछते रहते थे नाम कहां है, बूथ नंबर क्या था, वगैरह वगैरह। अब चुनाव आयोग ने इसका फॉर्मेट ही बदल दिया है। नई स्लिप्स में बूथ नंबर और सीरियल नंबर को बड़ी फॉन्ट में ऊपर दिखाया जाएगा, यानी बड़े बड़े अक्षरों में। यानी वोटर को पता चलेगा उसे जाना कहां है, और पोलिंग अफसर को आसानी होगी रोल से नाम ढूंढने में। आप मेरे साइड वाली विंडो पर इस वक्त पुरानी वोटर स्लिप देख रहे होंगे। इसके बाद अब आप नई वाली वोटर स्लिप्स भी देख लीजिए। दोनों में अंतर स्पष्ट दिख रहा है। पुरानी वोटर स्लिप में ऊपर दाएं कोने में इलेक्शन कमीशन का लोगो हुआ करता था। नई वाली में ऊपर उसी जगह पर लोगो की जगह पार्ट नंबर और सीरियल नंबर है। यह नमूना खुद चुनाव आयोग ने जारी किया है। देखने में बड़े छोटे बदलाव लगते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये छोटे बदलाव भी जमीन पर बड़े कारगर साबित होंगे। क्योंकि पहले कई बार लोग पूछते थे, हमने नाम जुड़वाया था लेकिन स्लिप नहीं आई। अब नए वीआईएस स्लिप डिजाइन के साथ शायद ये परेशानी कुछ कम हो सकेगी। अब आते हैं सबसे जमीनी बदलाव पर, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ से जुड़ा हुआ है। नए बदलाव के मुताबिक अब से हर बीएलओ को एक स्टैंडर्ड आईडी कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। इस बदलाव को पिछले कुछ इंसिडेंट्स को देखते हुए लाया गया है, जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि बीएलओ कई बार बिना आईडी के वोटर्स के घर पहुंच जाते थे। लोग उनसे घबराते थे कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं। कुछ जगहों पर तो एफआईआर तक हो गई कि फर्जी बीएलओ बनकर घर में घुस आया। इसका गलत फायदा धोखेबाज और ठगों ने भी उठाना शुरू कर दिया। हालांकि अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत नियुक्त हर बीएलओ को एक समान पहचान पत्र यानी स्टैंडर्ड फोटो आईडी मिलेगा। इस आईडी में बीएलओ का नाम, उनकी फोटो, बीएलओ कोड और सिग्नेचर होंगे, ताकि आपके और हमारे जैसे वोटर्स को भरोसा रहे कि जो व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है वो असली बीएलओ है। आप तक सही और पूरी जानकारी पहुंचे, इसके लिए मेरी साइड वाली विंडो में आपको उस नए आईडी कार्ड का एक सैंपल भी नजर आ रहा होगा। इसी तरह के नए आईडी कार्ड्स अब इलेक्शन कमीशन ने जारी करने का निर्णय ले लिया है। इससे ठगी की गुंजाइश और फर्जी बीएलओ समझकर एफआईआर होने की आशंका दोनों कम होने की संभावना जताई जा रही है। फर्जी, इस शब्द को पकड़कर रखिए, क्योंकि अगला पॉइंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से जुड़ा हुआ है। तीसरा, और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए इनमें से सबसे अहम बदलाव, मृतकों को वोटर लिस्ट से हटाना। आप जानते ही हैं कि कई बार इस तरह की खबरें आती हैं जब 10 साल पहले मर चुके शख्स का नाम भी वोटर लिस्ट में पाया जाता है। इस वजह से उन मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी वोटिंग करवाने के गैर कानूनी दरवाजे कई दफा खुल जाते हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए अब चुनाव आयोग एक बड़ी पहल कर रहा है। इसके लिए एक सिस्टम बनेगा। इसे आपके लिए कुछ स्टेप्स में तोड़कर बताते हैं।
पहला स्टेप, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जुड़कर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 यानी जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अब किसी की मौत की जानकारी सीधे डिजिटल सिस्टम से चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। सेकेंड स्टेप में बीएलओ फील्ड पर जाकर खुद ये जानकारी वेरीफाई करेंगे और इसके बाद तीसरी और आखिरी स्टेप में मृतक का नाम मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल से हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए पहले फॉर्म 7 भरना पड़ता था, उसका इंतजार करना पड़ता था और यह बड़ी लंबी और सरकारी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन इस बदलाव के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सीधे डेटा मिल जाने से और प्रोसेस के डिजिटलाइज हो जाने से काम अब तेजी से हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक चीज और मेंशन करनी जरूरी है कि ये बदलाव अभी सिर्फ घोषित किए गए हैं, जमीन पर लागू नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में जब इन्हें लागू किया जाएगा तब तक इनके असर से संबंधित जो भी बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ उम्मीद और अंदाजे हैं। आगे इसके कितने फायदे असल में समझ में आते हैं और कौन सी नई चुनौतियां सामने आ जाती हैं, सब कुछ देखना होगा, जो आने वाले वक्त में इन बदलावों के लागू होने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आगे भी इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी और जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चुनाव आयोग के इन नए फैसलों पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।